Hello students, today I am going to start class 11th history chapter 2 writing and city life part 12. In your page number 45 NCERT book you can see the topic cities and Mesopotamian culture. So the Mesopotamians valued city life in which people of many communities and culture lived side by side. तो इसमें माना जाता है कि मेसोपोटामिया एक शहरी जीविका का महत्व देते थे यहाँ पर, और यहाँ समुदाय और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे. आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वार, जब युद्ध में शहर नष्ट हो जाने के बाद, we can recall them the most poignant reminder to us of the pride of Mesopotamians took in their cities come at the end of the Gilgamesh epic. युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वह अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे. तो मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक हम विश्लेषण कर सकते हैं गिलगामेश काव्य में. इन दिस Mesopotamia took in the cities come at the end of the Gilgamesh epic which was written on 12 tablet. तो यहाँ का काव्य हमें 12 टैबलेट्स पर मिलता है लिखा हुआ. Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk sometime after Enmerkar. तो ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था. अ ग्रेट हीरो, वह एक महान योद्धा था. हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड, जिन्होंने दूर तक के प्रदेशों में अपना अधीन कर लिया था. एंड ही गॉट अ शॉक आफ्टर व्हेन हीरोइक फ्रेंड डाइड, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया. ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोरलिटी, इसी से दुखी होकर अमृतत्व की खोज में निकल पड़ा. क्रॉसिंग द वाटर दैट सराउंडेड द वर्ल्ड, उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर में चक्कर लगाया. आफ्टर अ हीरोइक अटेम्प्ट, मगर उस साहसिक कार्य में सफलता गिलगामेश को नहीं मिली. ही फेल्ड एंड रिटर्न टू उर्क, और फिर वो वापस उर्क आ गया. He consoled himself by walking along the city wall back and forth. वह जब यहाँ आ गया तो उन्होंने शहर में सारी दीवारों के आगे पीछे चहकदमी कर रहा था. तभी उनकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिसमें नींव रखी गई थी इस शहर की. It is on the city wall of Uruk that a long tale of heroism and endeavor fizzle out. वहाँ भाव विभोर हो उठे. इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीन पर आकर उस महाकाव्य की लंबी विस्तारपूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया. Gilgamesh does not say that even though he will die, his son will outlive him, as a heroic hero, tribal hero, would have done. He takes consideration in the city that his people had built the legacy of writing while moving narratives can be transmitted orally. यहाँ गिलगामेश एक जनजाति योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उनका अंत निश्चित है, पर उनके पुत्र को जीवित रहेंगे और उस नगर में आनंद लेंगे. इस प्रकार उसने अपने नगर को संभावना मिली और उसकी प्यारी प्रजा को बनाया रखा. तो द लेगेसी ऑफ राइटिंग वॉज नरेटेड हियर orally, and the science required written text generations, and to carry out this he built a great legacy in Mesopotamia to the world in scholar tradition of time and reckoning mathematics. तो इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि कहानी किस्से तरह तरह के वर्णन से तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है.
तो कहानियों की बहुत ज़रूरत है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियों उन्हें पढ़ सकें। तो संभावत मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है कि उनकी काल गणना और गणित की वृद्धपूर्ण परंपरा। तो dating around 1800 BCE are tablet and multiplication and division tables, square root table and table of compound interest was given with this formula. तो ये फॉर्मूला भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो. इफ़ यू वर्क दिस आउट यू विल द फाइंड द आंसर इज 1. जब इसका पूरा आप सॉल्व कर लेते हो तो इसका आंसर 1 आता है. और ये कि अगर आप इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा 41421296. और अगर स्लाइटली इसका आंसर आ जाता है 1. तो बहुत से लोगों ने ये अपनी फिंगर से सॉल्व किया है और इससे उनको पानी में जितना क्षेत्रफल है और उनका आकार ये संपूर्ण इनको ज्ञात होता है. The division of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the earth. तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष में 12 महीने का विभाजन, एक महीने के 4 हफ्तों का विभाजन और एक दिन के 24 घंटे, एक घंटे के 60 मिनट का विभाजन किया हुआ है. All we can take granted in our daily life we come from Mesopotamia. तो हम आज भी हमारा रोजमार्ग की जिंदगी से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम मेसोपोटामिया वासियों के सिविलाइजेशन से ही आए हैं. He came from Mesopotamia. These time divisions were adopted by the successor of Alexander. From there he transmitted to Rome world, Islam and medieval Europe. तो समय के उपयुक्त विभाजन से हमें पता चलता है कि सिकंदर अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी ने भी यही मेथड अपनाया, रोम में अपनाया, फिर इस्लाम ने अपनाया. सो दुनिया में मिले हुए हम कह सकते हैं यूरोप में भी यही मेथड अपनाया गया. तो हम एक्चुअल में लिखित रूप में भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के हैं, घर गृहस्थी में भी हैं, लोगों में इकोनॉमिक सोशल मंदिरों में भी है डेवलप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के. और अब हमें आगे ये भी प्राप्त होता है ज्ञान कि हम एक तरीके से कैलेंडर वाइज भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ही आदि हैं. Whenever solar lunar eclipses were observed, their occurrence was noted according to year, month and day. जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होता था तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था. So there were records about the observed position of stars, constellation in the night sky. इसी प्रकार रात का आकाश के तारे, तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती थी और इसका हिसाब रखा जाता था. None of these monuments Mesopotamian achievement would have been possible without writing and urban institution of school. मेसोपोटामिया के इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, where students can read and copy earlier written tablets, and where some boys were trained to become not record keeper for the administration. तो लिखित टैबलेट्स को अगर इनको नकल करने नहीं मिलता या कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन के हिसाब किताब रखने के लिए लेखाकार नहीं बनाया जाता तो ये सब चीज़ें प्रिजर्व नहीं रहती. पर लोगों ने इसकी गहराई को जाना और पूर्वजों के बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का काम किया. तो we will be mistaken if we think that preoccupation with urban world of Mesopotamia is a modern phenomena. यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीके से परिचित नहीं थे. Let us look finally
अतः उन दो प्रकार के प्रारंभ, टू अर्ली अटेम्प्ट्स टू लोकेट एंड प्रिजर्व द टेक्स्ट ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट। तो हम इन प्रमाण से पा सकते हैं कि ये लिखा और ये परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा और इसको खोजने से और इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करी गई, अभी की जनरेशन के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको बचाए और प्रिजर्व रखा गया।